आरुषि को इस हालत में काम नहीं करना चाहिए। फैसला हो गया है, आरुषि अपने घर जा रही है अभी इसी वक्त। आरुषि, आज से तुम्हारी मैटरनिटी लीव शुरू। जब तक तुम्हारी डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक तुम अपनी माँ के घर रहोगी। मुझे पता था तुम वापस जरूर आओगे। देखिए, मैं सिर्फ ये पैसे वापस करने आया था। ये किस लिए? वो 10,000 की जगह आपने 15,000 दे दिए थे तो माँ ने वापस किए। ये एक्स्ट्रा 5,000 तुम्हारे लिए थे। नहीं, देखिए, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। कल जो भी हुआ आप प्लीज उसे भूल जाइए। अच्छा, कल जो हुआ क्या तुम उसे भूल सकते हो? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। देखा, मैं जीत गई और तुम हार गई। एक मिनट, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जब तक कोई फिनिश लाइन तक पहुंच नहीं जाता तब तक हार या जीत का फैसला नहीं हो सकता। और वो फिनिश लाइन यानी कि खेल का अंत अभी दूर है। इसलिए इंतजार करो अभी। मैं अपने घर में लौटकर जल्द ही आऊंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। देखते हैं। खेल में मजा आना तो अब शुरू हुआ, इसीलिए तुम भी मजा लो, हमें भी लेने दो। विभा नहीं जानती कि मैंने इस टैबलेट को हासिल कर लिया है। मुझे अब इस टैबलेट के बारे में पता करना है, लेकिन उससे पहले मुझे इस सिचुएशन को कंट्रोल करना होगा। मैं यहां से नहीं जा सकती। आरुषि, माँ, हम आरुषि को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? कुछ कीजिए ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा कि अब क्या किया जाए। दादी माँ, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं कहीं नहीं जाने वाली, यहीं रहूंगी आपके पास। कैसे? आरुषि बेटा, संभल के। ऑल द बेस्ट आरुषि।
सारथी को कह देता हूँ तुम्हें घर छोड़ आएगा। ओके? अब पर सारथी तो है नहीं, वो तो नर्मदा और बबीता को लेकर कहीं गई है। कहाँ? कहाँ? हाँ, वो मंदिर गई है। कौन से मंदिर वो मुझे याद नहीं है। तो आरुषि को छोड़ने कौन जाएगा? अब तो तू जा, ऐसे छोड़ा ना। मैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं विहान, वरना रिक्शे में तो इस हालत में हम नहीं बिठा सकते हैं ना। बारिश के दिनों में दिल्ली की सड़कें कैसी होती हैं तुम तो जानते हो ना, ये नहीं जा सकती उसमें। हाँ विहान जी, मैं भी साथ चलती हूँ। वापसी पे किसी कैफेटेरिया में कॉफी पी लेंगे या फिर मूवी दिखाएंगे। तुम कैसे जा सकती हो बहू? क्यों? आज एकादशी है। गृह प्रवेश के बाद हम सबका तुम्हें स्वीकार कर लेने के बाद तुम्हें आज इस घर का खाना बनाना होगा, ताकि हम तुम्हें नेक देकर अपनी बहू स्वीकार कर सकें। क्या? अब क्या करें, यही प्रथा है इस घर की। ओके ओके दादी माँ, कोई बात नहीं, मैं अकेला ही छोड़ आऊंगा आरुषि को। हाँ, लेकिन ये लेकिन बेकिन क्या कर रही हो? चलो चलो, बहुत काम पड़ा है, सब तुम्हें अकेले ही करना है ना। चलो। मतलब कि सारा काम तुझी को करना है बहू, कोई मदद नहीं कर सकता तेरी। हाँ, अब क्या करे बेटा, प्रथा तो प्रथा होती है ना। वैसे भी एक टेस्ट हो जाता है बहू का, और रिश्ते इस तरह मजबूत हो जाते हैं। ओहो, फिर तो बहुत मजा आना चाहिए विभा। ऑल द बेस्ट। बेटा ध्यान रखना अपनी। हाँ, सात सासों की बहू बनने की बहुत शौक थी ना तुझे। अब देखना सात सासों की बहू बनने की असली मतलब क्या होती है। आपको कैसे पता चला? क्या? यही कि राइट लेना था अभी। पता नहीं, अपने आप आए। आई डोंट नो। इसका मतलब आपको रास्ते याद है? आपको लक्ष्मी नगर वाला घर याद है? लक्ष्मी नगर वाला घर, वहां भी हमारा कोई घर है? हाँ विहान, वहां भी हमारा घर है। नहीं,
मुझे कुछ भी याद नहीं, तुम ही बता दो। सीधा जाके फिर लेफ्ट। थैंक यू भगवान, आपने मुझे इशारे से बता दिया क्या करना है। विहान, ये बहुत बड़ी शुरुआत है। तुम्हें कुछ याद आया और वो भी अपने आप, बिल्कुल नेचुरली। तो बस अब मुझे ऐसे कुछ और काम करने होंगे, तुम्हारे इर्द गिर्द करवाने होंगे, जो तुम्हारी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा हुआ करते थे कभी। फिर वो दिन दूर नहीं जब तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। तुम इस अंधेरे से बाहर आ जाओगे और उस 2 कौड़े के विवाह को हमारी जिंदगी से बाहर फेंक दोगे। क्या है ये? पीना है तो पीजिए, वरना ए! बहू बनने का शौक है तो बहू बन के रह। और याद रख, तेरी 7 सासें हैं, लोगों से एक नहीं झेली जाती, तुझे 7 को संभालना है, समझी? बात तो वैसे सही है ना विभा। ये सब कुछ करने से पहले ना तुम्हें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। विहान की पत्नी बनने का इतना शौक है तो भाई पैकेज डील में 7 सासें तो आएंगी ही। साथ में मजेदार ट्रीटमेंट मिलेगा, फुल एंटरटेनमेंट। अब खड़ी खड़ी देख क्या रही है? जा जल्दी से जाके चाय बना, उसके बाद खाना भी बनानी है। और सुन, ये लेके जा, मुझे नहीं पीनी है चाय। संभाल के लड़की, मुझ पंजाबन का हाथ उठ गया तो आराम से। ये मेरे दादाजी हैं। जीते रहो। माँ को तो आप जानते हैं। ये मेरी भाभी है। आंटी जी, अब जब तक आरुषि की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक वो यहीं रहेगी आपके साथ। 8वें महीने में एक औरत को अपनी माँ की देखभाल की जरूरत होती है, इसीलिए मैं इसे आपके पास ले आया। वैसे भी इसकी अब काम करने की हालत नहीं है, और ऐसी हालत में अपने घर से बेहतर देखभाल कहाँ हो सकती है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, इसकी
कि हर महीने की सैलरी आप तक पहुंच जाएगी। इसके अलावा आपको या आरुषि को किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे सिर्फ एक कॉल कर दीजिएगा, मैं खुद पहुंच जाऊंगा। थैंक यू साहब। मैं चलता हूं। जैसा मैंने कहा था वैसे कीजिए, जल्दी। माँ, आ गई मुंह उठा के। हाँ, अब कौन करेगा तेरी सेवा? कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा? गई महारानी बनकर मेरे सर पे बोझ बनने के लिए। तूने ही कुछ गलती की होगी जो उन्होंने तुझे घर से बाहर निकाल दिया, वरना वो भले लोग तुझे घर से क्यों निकालते? हाँ, अब ये मत समझना कि यहां महारानी बनके रहेगी, काम करना पड़ेगा। अब ये मूर्ति बनकर क्या खड़ी है? हाँ, चल जा, काम कर। तेरी तो किस्मत ही फूटी है जो इस घर में शादी करके आ गई। एक तो सौतेली बेटी, उस पर से उसके पेट में पल रहे बच्चे का भी बोझ उठाना पड़ेगा। कुछ बोलेगी भी कि दूं एक? खबरदार, आपकी हिम्मत कैसे हुई आरुषि पे हाथ उठाने की? ऐसा कैसे कर सकती हैं? अरे आप तो मां हैं। हैरान हूं मैं ये देखकर, एक औरत दूसरी औरत के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकती है, वो भी जब वो प्रेग्नेंट है। मां कितने सपने देखती है अपनी बेटी की प्रेगनेंसी को लेकर, लेकिन आप तो मां कहलाने के लायक भी नहीं है। आप जानती है ना, आरुषि के पति यहां नहीं है। इस वक्त आरुषि को अपने परिवार की, अपनी मां की सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या इसके चेहरे पर उदासी नहीं दिखती आपको? क्या इसकी आंखों में अकेलापन नहीं दिखता? विभा, अपनी हद में रह। खबरदार जो दोबारा ऐसी हरकत की तो। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आरुषि यहां से चली गई और अब मैं ही आपकी बहू हूं। समझी आप? वो कभी वापस नहीं आने वाली, हमेशा हमेशा के लिए चली गई। ये बात समझ लीजिए आप। सुन, तू अभी हमारा आरुषि बहू को जानती नहीं है। वो इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। देखना, वो बहुत जल्द वापस आएगा। अब खड़ा खड़ा घूर क्या रही है? जाके खाना बना जल्दी। मैं ही गलत सोच रहा था। मुझे लगा था कि इस घर में आरुषि को प्यार मिलेगा, उसकी अच्छे से देखभाल हो सकेगी, लेकिन नहीं। अब इस प्रेगनेंसी की हालत में आरुषि को एक पल के लिए भी मैं इस घर में नहीं रहूंगा।